भेजा तो भेजा के साथ भेजा भी भेजा है, और उस जी। भेजा की मैनुअल नहीं भेजा, गॉड ने बाई डिफॉल्ट। बिल्कुल, लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइम है कि सुबह ही करें? हो सकता है शाम के वक्त योगा करें तो वो भी बेनिफिशियल हो। देखिए, नहीं, जैसे आपकी एक जर्नी जो योग के साथ रही है बहुत लंबी हो चुकी है शायद अब, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इंस्पायर करे लोगों को भी और बहुत ही यूनिक हो, जिससे योग की हेल्प से किसी की लाइफ बदली। हेल्दी लोग जो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते, उन लोगों का ही मानना है कि जिसकी स्ट्रेचिंग ज़्यादा खुली हुई है, जो फ्लेक्सिबल है, वो इजिली योग कर सकता है। नो, फ्लेक्सिबिलिटी से योग की कोई लेना देना नहीं। और कुछ ऐसे योगासनों के नाम जो हम हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि ये हमें फॉलो अप करने चाहिए डे टू डे लाइफ में। रोजमर्रा की जिंदगी, जहां पर अधिकतर लोग आज की दुनिया में डिजिटल टेक्नोलॉजी से इतना जूझ चुके हैं कि ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। और उसका सोल्यूशन क्या है, ये जानना सभी के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन आज के इस उपलक्ष्य पर, जी हाँ, योग दिवस पर हम लाए हैं ये वीडियो जहां पर आप जानेंगे कि अपने आप को मेंटली कैसे स्ट्रांग रखें और योगा क्यों जरूरी है हम सबके लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं योगी स्वप्न दास, जो एक बुक के ऑथर हैं, राइटर हैं, एक इश योगा एकेडमी के संस्थापक हैं, योगा टीचर हैं, ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं और भी तमाम ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इनके इंट्रोडक्शन को बखूबी बढ़ाती है। तो जानेंगे इनके बारे में इन्हीं से इस वीडियो में। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता सोनी और सर आपका स्वागत है हमारे द फैक्ट इंडिया पे। थैंक यू अंकिता जी, आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, फैक्ट इंडिया न्यूज़। थैंक जी यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही सवाल करती हूँ कि योग ही क्यों? योग ही क्यों? योग के द्वारा ही हम अपने क्योंकि हमारी जो समस्या है वो सिर्फ मेंटली है। जी। एक कहावत आपने सुना है, भेजा तो भेजा के साथ, है ना? जी। भेजा तो भेजा के साथ, भेजा के भीतर भेजा नहीं है, जी या बिल्कुल। भेजा नहीं भेजा। पर मैं इसको उल्टा बोलता हूँ, भेजा तो भेजा के साथ भेजा भी भेजा है, और जी उस भेजा की मैनुअल नहीं भेजा, गॉड ने बाई बिल्कुल। डिफॉल्ट। एक्चुअली क्या है, वो मैनुअल है योगा। बिल्कुल। कि योग में हम अगर हमारे ब्रेन को अगर हम उसको कंट्रोल करना, उसको सही तरीके से हम रेगुलेट करना, मैनुअली उसको ये करना, तो हम उसको आराम से हम जो चाहिए वही हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक एनएलपी मास्टर भी हूँ, दैट्स कॉल्ड जी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। तो मैं क्योंकि समझते हैं। समझते हैं इसको ना, तो योगा अगर जब उसको मैंने कोर्स किया तब देखा योगा से ऑलरेडी ये सारी चीज़ इनबिल्ट है, पर जी। हम क्या अलग अलग उसको पद देके, अलग अलग नाम देके उसको जी। डेवलप तो करा। सर, जैसे कि हमने सुना और आप हैं हमारे साथ कि आप एक एकेडमी के संस्थापक हैं, आपने एक बुक लिखी है, आप योगा टीचर भी हैं, आप ट्रैकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। तो ये हमें इच्छुक करता है ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ कैसी रही, स्टार्टिंग फ्रॉम आपके यंग एज से और अब तक की जो जर्नी है, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, यंग एज से लेकर मेरा लाइफ हमसे एक्टिव रहा। मैं बिल्कुल। कभी सेडेंटरी लाइफ नहीं जिया, चाहे को जो भी काम भी किया मैंने वो बहुत एक्टिवली किया। और मैं बिलीव करता हूँ जब फिजिकली हम एक्टिव करेंगे, एक्टिव रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारी जो हेल्थ स्वस्थ रहेगा। पर सिर्फ हेल्थ स्वस्थ रहने हमारी सब कुछ नहीं है। हेल्थ तब भी स्वस्थ है कि हमारे माइंड हमारे को बीमार कर देते हैं। जी। माइंड हमारे माइंड बीमार करते हैं। जैसे हम माइंड स्वस्थ है, वैसे माइंड अपना बीमार कर लेता है अपने शरीर को। तो उस माइंड को कैसे कंट्रोल की जाए? अभी देखेंगे हमारी आज की बच्चों में, इतना छोटा छोटा बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी एंजाइटी। बिल्कुल। कॉमनली है। तो वो सिर्फ हम थोड़ा बहुत बाहर की फिजिकली वर्कआउट के द्वारा ठीक नहीं कर सकते। हम जी। साइकिलिंग करेंगे, हाँ कुछ देर के लिए अच्छा मिलेगा क्योंकि नेचर के पास रहेंगे, स्विमिंग करेंगे, डेफिनेटली फील होगा। पर जो साइकोसोनिक पार्ट था उसको हमारे को मेंटल लेवल पे योगा के द्वारा ही ठीक हो सकते हैं। जी। जो कूल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग इसलिए जरूरी है, अभी हम एक जो ब्रीथ करते हैं, साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, हमारी जो बॉडी में जो श्वास लेता है बिल्कुल। उसको एक ब्रीथ का सर्कल 10 सेकंड का होना चाहिए। मतलब 5 सेकंड में ब्रीथ लो, फाइव फिर सेकंड में एक्सेल छोड़ो। करो। जी। मीन्स 1 मिनट में 6 राउंड समथिंग ब्रीथ होना चाहिए। पर हम ऑन एन एवरेज करीब 16 to 19 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। ओके। मीन्स 3 सेकेंड और समथिंग लेके और छोड़ भी देते हैं। रिजल्ट क्या है, हम जो ऑक्सीजन लग जाता है, ऑक्सीजन कितना परसेंट जाता है हमारी बॉडी में? जो हवा है ना, इसमें 20% ऑलमोस्ट, इवन लेस देन 20% ऑक्सीजन रहते हैं। ओके। पर उसके अंदर से 4 से 5% ही बॉडी ऑब्जर्व कर पाता है, बाकी एज इट इज बाहर आ जाता है। तो अच्छा। ऑक्सीजन ही तो रिपेयर करेगा अपना बॉडी में। जी। जहाँ पर ऑक्सीजन कमी होगा
तो सारे हम हर चीज़ का, अभी मैं हाथ हिला रहा हूँ, ब्लिंकिंग कर रहा हूँ, जी बातें कर रहा हूँ, सबके लिए एक ऑक्सीजन चाहिए होता है। जी। थिंकिंग कर रहा हूँ, वो ऑक्सीजन की कमी नहीं कमी। होगा। तो योगा में जो डीप ब्रीदिंग हुआ, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, जी। भ्रामरी हो गया, इसमें क्या अपने को ऑक्सीडाइजिंग करता है बॉडी में, इवन 10 टाइम्स मोर। ओके। वो बहुत डीप चैप्टर है, वो मैं और बाद में आपको कभी जी। एक्सप्लेन करूँगा कैसे टेन और टाइम्स जैसा करना। आपने बताया कि अभी मेनली आज की जनरेशन में एंजाइटी, डिप्रेशन और ये बहुत कॉमनली बढ़ रहा है, कॉमन। माइग्रेन जैसा इशू। तो जो लोग 9 to 5 जॉब करते हैं, जो लोग एक्टिव अपना टाइम डिजिटल स्क्रीन के सामने बैठते हैं, उनके पास अधिकतर ये कंप्लेन होती है कि टाइम नहीं है और बिजी शेड्यूल है। तो उस बीच क्या ऐसे कुछ योगा स्टाइल्स हैं जो वो फॉलो अप कर सकते हैं? देखिए, हमारी माइंड तो सोच के छोड़ देता है सफ़र मेरा बॉडी करेगा डेफिनेटली, तो उसको बॉडी के लेवल पे हम छोटा मोटा स्ट्रेचिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे हम ठीक है, ऑफिस से टाइम नहीं मिलता, 10 to 5 अपने को जॉब जरूरी है। जी। हाँ, पर उसके जैसे हम बीच में कभी उठ के टॉयलेट जाते हैं, हम्म। उस टाइम थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट कर लिया, हम्म। थोड़ा साइड स्ट्रेचिंग कर लिया, या कभी पूरा बॉडी के जैसे जैसे अंगड़ाई अंगड़ाई बोलते हैं, लेते हैं। पेंडिकुलेटिंग जो भी जी। वॉट एवर इट इज, वो करेंगे, पूरा बॉडी खोल जाएगा, एनर्जी आएगा। अब देखिए, कभी भी पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके देखिए, लेकिन कंफर्ट रिफ्रेश फील रहेगा, होता है। जी। बिकॉज आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन हो जाता है उस जी। टाइम, सेम बैठा रहेंगे, आपका मसल्स डिएक्टिव हो जाएगा। जी। तो इसीलिए थोड़ा सा मूवमेंट करके बहुत सारी चीज़, हम कुछ चेयर पे बैठे हैं, थोड़ा ट्विस्ट कर लिए, इधर पकड़ते हैं, बस सबके है। तो ये छोटा मोटा बहुत सारी चीज़ करके हम उसको कर सकते हैं। बाकी एक पार्टिकुलर टाइम भी आपको देना चाहिए, एटलीस्ट 15-20 मिनट तो रेगुलर योगा करना ही चाहिए। जी। और जैसा आपने मेंशन किया 15-20 मिनट, तो हम जानेंगे कि लोग बोलते हैं कि सुबह के वक्त योगा करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन कोई ऐसी पर्टिकुलर टाइम है कि सुबह ही करें? हो सकता है शाम के वक्त योगा करें तो वो भी बेनिफिशियल हो। देखिए, योगा कभी भी करे बेनिफिशियरी है। जी। सिर्फ इतना ध्यान रखना, अपना खाने के 3 से 3.5 घंटे गैप होना चाहिए। ओके। हाँ, बाकी आप मतलब कभी भी खाना कर खाने से पहले। बेनिफिशियरी, पर इसके पर्टिकुलर टाइम, बेस्ट टाइम दैट इज द बिटवीन दैट इज 4 to 6 ओके, मॉर्निंग। मॉर्निंग 4 to 6। वो टाइम की ओके। वो बिल्कुल साइलेंट रहता है। हम्म। जैसे हमारी 12 साल में कुंभ मेला होता है ना, उसमें 12 घंटा के बाद धरती के 8 सरफेस पे एक एनर्जी की, जो ओके। कॉस्मिक एनर्जी भरमा रहता है, वो दैट इज द सनराइज के टाइम, सनराइज से थोड़ा पहले एंड सनसेट के थोड़ी देर बाद। हाँ, ओके। पर ये सनराइज को जो 4 to 6 अगर मैं कुंभ मेला मानता हूँ, उसको अर्ध कुंभ मेला मानेंगे, तो ओके। एनर्जी का उतना कम है। बाकी दिन में भी कर सकते हैं जब आपको पेट खाली हो। ठीक है। और जैसे पर्टिकुलर जैसे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी योगा करना चाहिए, यंग एज में भी और ओल्ड एज में आने के बाद भी, तो कोई ऐसी स्टाइल्स होती हैं जो पर्टिकुलरली बच्चों को ही करनी चाहिए या बड़ों को ही करनी चाहिए? एग्जैक्टली, बच्चों को देखिए थोड़ा सा खेल खेल में कुछ कराना चाहिए। 4 साल के बाद सभी बच्चे को करना चाहिए अच्छे ओके। तरीके। इसीलिए मैं कुछ ब्रेन योगा भी करवाता हूँ इसमें, इसलिए कि वो खेल खेल लाएगा। पर ब्रेन कैसे काम करे, जब हम कोई ब्रेन से नया काम कराओगे, एवरी नया काम कराएंगे, तो क्या होगा, कुछ नया न्यूरॉन्स फायर टुगेदर और उस वायरिंग करते हैं, ब्रेन का जो पावर एनहेंस होता है। तो उस ओके। टाइप के हम बहुत सारे चीज़ का एक्टिविटीज़ भी डेवलप किया है, हम्म। उल्टा करना और कि आपसे बातचीत के दौरान मुझे पता चलता है कि जितना योगा फिजिकली इम्पोर्टेंट है, मेंटली उससे कई गुना ज्यादा कोई है। गुना ज़्यादा। हाँ, तो कुछ ऐसे योगा, मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि फिजिकली से ज्यादा अगर हम बात करें मेंटली क्यों जरूरी है योगा करना? कि मन ही तो अपने को बीमार करते हैं, मन ही अपने को खुशी देता है। उस मन को अगर हम सही तरह से रेगुलेट करें तो हम खुश रहेंगे। ठीक है, तो उस ब्रेन को, और एक तो ब्रेन को भी, उसको आजकल इतना सारी टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसको हम एकदम से डिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ब्रेन, आप जब से छोटा था तब से लगभग यही बताया, बेटा बड़े से कैसे व्यवहार करना है, जी। आपने ससुराल से कैसे व्यवहार करना है, टीचर से कैसे, नो बॉडी टीच यू हाउ टू डील योर सेल्फ। ओके। ठीक है, आप कैसे खुद को कैसे कैसे डील करना डील है, डील खुद को कर। कैसे हम्म, सेटिस्फाई करना है, बेसिकली ये सारी हाँ, चीजें तो बहुत खुद को जरूरी डील करने, खुद को तो जानना पड़ेगा, खुद के भीतर जाने पड़ेगा। है। जी। वो तब भी होगा जब आपका माइंड मतलब साइलेंट रहेगा, हम्म। मतलब ज़्यादा ट्रैफिक जाम नहीं होगा ब्रेन में, कहने का मतलब। हम्म। तो उस टाइम, क्योंकि बिजी माइंड में कभी भी स्मार्ट आइडिया नहीं आ सकता। जब जी। आपका माइंड बिल्कुल साइलेंट है तब भी स्मार्ट आइडिया आएगा, नया इल्यूजन आएगा। अ, तो और ये सब करने के लिए हमें हमारा मेंटली जो मेंटल हेल्थ है उसे स्ट्रांग रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या ऐसे योगा है या फिर कुछ भी ऐसी तकनीक्स हैं जिसको हम कर सकें हमारे डे टू डे लाइफ में? देखो, करने के लिए कोई भी चीज़ हम जब एफर्ट डालेंगे ना, वो अपने आप हो जाएगा। आप जब कुछ प्रैक्टिस करेंगे,
लेकिन बहुत अगर मेंटली करना है, अभी मेंटली अगर हम सिंपली जल्दी डिस्ट्रेस है तो माइंड से आप अभी तक जो लर्निंग किया उसको उल्टा तरीके से करना चालू कर दो। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी बहुत सारे तनाव है, तो आप अगर माइंड को थोड़ा जीरो पे लाने के लिए आप उल्टा काम, जैसे आपने ये तो काउंटिंग आता है ना, 1 2 3 4 या यस। 1 2 3 4, उसके उसको रिवर्स काउंटिंग करना चालू ओके, करो। 1099, ओ सॉरी 199 ऐसे रिवर्स में रिवर्स अपने में आप को डाइवर्ट करे थोड़ा। असेंडिंग या डिसेंडिंग, या तो आप माइंड उस टाइम माइंड जब आप कोई भी चीज ध्यान लगा करो ना तो बाहर से सोचना बंद करता है। सोचना बंद करते हैं, तब माइंड मिड ब्रेन एक्टिव होते हैं। जी। जैसे आपको अब इसमें भी एक मास्टर होगा तो एक हिंदी का ले लो, एक इंग्लिश का ले लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे करके 100 तक जाओ, फिर उसे 100 99 98 97 ऐसे करके अपने नीचे तक ही लेके आओ, ठीक है। ABCD को जेड से लेके आओ। तो ये शॉर्ट वो मतलब हमारा एक माइंड एक एक्टिविटीज। कॉन्सेंट्रेट करके बाकी वही चीज बाकी करेगा। तो बेस्ट वर्ड लाइन इज मेडिटेशन। आपका लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, जी। मेडिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन इज वेटिंग ओके। तो देयर। मेडिटेशन तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए है, लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल हेल्थ की, आजकल शुगर, बीपी, हेल्थ इश्यूज और भी कई ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो बहुत हाईली एक्टिव है, और उसके पीछे के कई रीजंस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे योग जो इन लोगों को करने चाहिए, भले वो किसी भी एज ग्रुप के हो, यंग एज में हो, लेकिन अधिकतर ओल्ड एज में देखा जाता है कि बीपी, शुगर और हार्ट पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बीपी एंड शुगर सिर्फ ओल्ड एज में नहीं, मेरे पास तो बच्चे 6 6 साल के आते हैं। इनफैक्ट मेरा जो सेंटर है ना, वो थेरापीटिक बेस्ड सेंटर है, ओके। बीमारी को ठीक करने की है। आजकल जो जी। लाइफ स्टाइल लॉन्ग टाइम बैठेंगे मोबाइल पे से, तो पर्टिकुलर जहाँ आपने गर्दन को 15 डिग्री टिल्ट किया तो आपका बेड जो हेड का जो वजन है ना 7 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज और होता है। उसको ये बहुत अकेला प्रेशर पड़ता सर्वाइकल है। को उसको होल्ड करके रखते कभी। हम्म। तो सर्वाइकल पे नहीं, एक कारण है। बैक पेन है, मिनिस्कस बेंस, गर्ल्स को कॉमनली बताते हैं कि नहीं बता लगे, पीसीओडी पीसीओएस बहुत कॉमनली आजकल। बहुत कॉमन हो चुका है। इस टाइप का हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं सेंटर पे, अलग अलग प्रॉप के सहारे, जैसे तकिया ले लिया, बेल्ट ले लिया, रस्सी ले लिया, स्टूल, बेंच, अलग अलग तरह के हम प्रॉप के सहारे इसको ट्रीट करते हैं। हाँ। और अगर हम बात करें जैसे योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ समझ आती है। कुछ ऐसे योगा फॉर्म्स जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं, जो लोग अपने बेड से मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं योगा करना चाहिए, बट वो लोग अपनी बॉडी को मूव करने के लिए ही सक्षम नहीं है, वो योगा कैसे करेंगे? हम्म। देखिए, आपने बोले योगा बहुत जरूरी है, मैं इसको जरूरी नहीं बोलता, योगा आज के तक में आपको मजबूरी है। पहले इस बात जितना हम जल्दी समझ लेंगे वो उतना बहुत अच्छा, अच्छा है। उतना अच्छा। दूसरी बात आपने बोला जो फिजिकली चैलेंज लोग होता है, तो उन लोग मूव नहीं करते, उनको तो किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ते है, या तो हाँ, क्योंकि जो जो बिल्कुल ही अदर जो कुछ मूव करने के लायक है तो खुद थोड़ा स्पेशल बहुत डिजाइन, हाँ मूवमेंट कर डिजाइन सकते करके हम कर सकते हैं। आप मूव करेंगे तो कुछ ना कुछ चलेगा। मैं अगर हाथ को उठाऊंगा, सब मसल्स, ग्रुप ऑफ मसल्स एक्टिव हो चुका है, हैं। ओके। सोल्यूशन वो डिएक्टिव तो कर सकता है बहुत सारी चीज़, पर वो तो पार्टिकुलर गाइडेंस के सहारे पे हेल्प में करे तो अच्छा है। ओके। वहीं जैसे आपकी एक जर्नी जो योग के साथ रही है बहुत लंबी हो चुकी है शायद अब, तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इंस्पायर करे लोगों को भी और बहुत ही यूनिक हो, जिससे योग की हेल्प से किसी की लाइफ बदली हो? देखिए, योग जो मैं शुरू में, योग में अपना इंटरेस्ट शुरू से ही था। बीच में हम बहुत सारे जॉब भी किया, जैसे मैं जी। एक जापानीज स्पीकर हूँ, जापानीज भाषा बोलता हूँ, मैं गाइडिंग किया, अच्छी इनकम भी था उस टाइम। पर किसी वजह से मैंने देखा वो मेरे को सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल। पैसा तो था, खूब था, पैसा था। आज से 20 साल 25 साल पहले की अगर मैं बताऊँ, 2 2.5 लाख 3 लाख रुपए कमाना तो छोटे महीने? छोटे इनकम, हाँ पर मंथ? छोटे इनकम, हाँ वाह। उस टाइम बता रहा हूँ। वो छोड़ के मैं योगा में आया कम्प्लीटली, और महीने में 10,000 रुपये भी इनकम नहीं होते थे मेरे। बिल्कुल। कोई तो मेरे वाइफ को पूछते थे, भैया आजकल जॉब में नहीं जा रहा है, मतलब अंग्रेज के नहीं घुमा रहा है, तो बोलते ना योगा करते हैं, बोलते योगा तो करता है पर कहाँ करते क्या है? रोजी रोटी के लिए क्या बिल्कुल करता है। बिल्कुल। पर उनको पता नहीं, पर इनफैक्ट मैं उस टाइम जो कमाता उससे भी ज़्यादा आज की तारीख कमा रहा हूँ, नो नो डाउट। डाउट। योगा में बिल्कुल, वो तो अच्छी, होता ही है कि किसी भी बड़े काम पे जाने के लिए पर मैं पैसा के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, चढ़नी पड़ती मैं है, तो पैसे के लिए नहीं है, ये आपने अपना पैशन फॉलो पैशन किया। फॉलो किया, दैट्स इट। और वो बहुत अच्छा रहा कि आपने एकेडमी खोली, आपने बुक लिखी, और भी आपने बहुत कुछ किया जिससे बहुत लोगों को हेल्प मिली। मेरे सेंटर पर अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, बहुत विदेशी आते रहते हैं। अभी कुछ जी। दिन पहले के
लेडी था, बहुत ही डिप्रेस था और बहुत ही रिच परिवार से था। तो आए, जब उनको श्री श्री का योगा करना था, तो एक ट्रैवल एजेंसी ने मुझे बताया जो श्री श्री का योगा करना चाहते हैं। तो मैंने ठीक आपके पास भेज दूँगा। मैं तो श्री श्री का नहीं करा सकूँ, उनको प्रोटोकॉल रहता है ओके। और उनके मोनोपोली रहते हैं। तो मैंने ठीक है, मैं अपनी हिसाब से करा दूंगा, आप तो भेज देना। तो मैं मेरे पास आए, 2 दिन 3 दिन तो आए कंटिन्यू। लास्ट डे उनको जहाँ मैं होटल बुलाया, रामबाग में रुके थे। फिर यहाँ से वो आगरा गए, आगरा में भी 3 दिन योगा किया। फिर गए मालदीव, 1 हफ्ता योग किया। फिर वो लॉस एंजल्स पे है, जाके मुझे कांटेक्ट किया ऑनलाइन क्लास के लिए। कंटिन्यू मैं उसकी ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो उन्हें भी फील हुआ होगा, उनके लिए हेल्पफुल है, इसलिए वो आपके साथ इतना हाँ, कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्योंकि चीज मैं को। बहुत नेचुरल रहता हूँ। मैं ये नहीं चाहिए योग को बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड करके। योग इज बिल्कुल। सो इजी, जी। सिंपल, सो सिंपल, सभी के कर सकते हैं, चाहे बालक वृद्ध बीमार हो, जी। कोई वही कोई। कुछ लोग की एक मेंटालिटी बनी हुई है कि हेल्दी लोग जो ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाते, उन लोगों का ही मानना है कि जिसकी स्ट्रेचिंग ज्यादा खुली हुई है, जो फ्लेक्सिबल है, वो इजिली योग कर सकता है। नो, फ्लेक्सिबिलिटी से योग के कोई लेना देना नहीं। जी। फ्लेक्सिबिलिटी वो अलग चीज़ है, वो जेनेटिक भी होता है मेनली उनको। बाकी डेवलप की जाए, जैसे मेरा बेटा सप्तेश, वो मेनली बॉडी ओपनिंग के ऊपर काम करता है, किसी जी। तरह बॉडी ओपन कर देता है कैसे जी। भी करके। तो टीचर्स को मेनली ट्रेनिंग करवाता है वो। पर उससे कर लेना, उससे ठीक है, बॉडी ओपनिंग आपका एक तो अच्छा लगेगा, पर योगा डिफरेंट मेंटल है। आपको जब मन में अगर आपको शांति नहीं, तो कहाँ होगा। साइंस आजकल इतना डेवलप हो चुका है, अगर हमारी कोई मान लीजिए कैंसर है, जी। हो गया, उसको ऑपरेट करके निकाल दिया, पर हमारे मन की जो सोचने की किस कारण से हुआ है, अगर रेगुलर हम गुस्सा करेंगे तो कैंसर होगा ही, आज नहीं तो कल होगा। जी। वो एक बार ठीक हो गया, पर उसके मन के तो गुस्सा वो प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी हाँ, दोबारा वो क्रिएट कर लेगा क्रिएट कर सेम लेता है। डिजीज। जी। तो योग में क्या यही आपको मिलेगा, जो अपने को मन को कैसे रेगुलेट करना है। जी। बॉर्डर लाइन, इट इज द मैनुअल ऑफ योर लाइफ। ओके। वहीं आपकी जो बुक है 40+ वुमेन्स योग लाइफ, वो अमेज़न की नंबर 1 बेस्ट सेलर बुक है, ई बुक भी है और पब्लिश बुक भी है। तो हम उसके बारे में जानना चाहेंगे, मतलब किस चीज़ ने आपको इतना इंस्पायर किया कि आपने वो बुक लिखी, और सेकेंडली ये ही सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? देखिए, मैं करीब 3 डेकेड से ऊपर हो गया मेरे को टीचिंग लाइन में। वैसे ओके। योगा में तो बहुत अर्ली लाइफ से ही हूँ, पर ठिकाने करीब 35 एक साल हो गया। तो इस पीरियड में मैंने बहुत सारे लोग, मिडिल एज की फीमेल्स को और भी लोगों को मिला है, पर इन लोगों के पार्टिकुलर प्रॉब्लम में देखा है। एक तो हार्मोनल चेंज होता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके करियर की चिंता, जी। परिवार में बांटवारे की चिंता, उससे खुद की लाइफ तो भूल ही जाते, तो उनकी लाइफ एक नरक बन के रह जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे ही बोला है, दो ये जो मिड लाइफ की फीमेल लाइफ है, इट इज वन ऑफ द वर्स्ट लाइफ इन ऑफ। फीमेल लाइफ, ओके। वर्स्ट पीरियड ऑफ फीमेल लाइफ। तो उसको मैंने देखा, फिर लोगों को जब करा उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी अपना समझ है, तो उन लोगों ने इस पीरियड को इतना स्मूथली क्रॉस किया। किसी ने ऐसे भी बोला, जो हमने तो ये पीरियड ऐसे हमारे कब आए कब गए पता ही नहीं चला, जैसे गार्बेज का थैली उठाया और डस्टबिन में डाल दिया। जी। तो यही हम, तो मुझे सबसे ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करा था, इस पर कुछ लिखना चाहिए। और मेरा फर्स्ट बुक ऐसी है, ऐसे नहीं ये मेरा फर्स्ट लास्ट बुक होगा, नहीं डेफिनेटली। सर, बिल्कुल आपको हम विश करते हैं, आप बहुत सारी बुक्स लिखे डेफिनेटली। योग से रिलेटेड। पर मेरा फर्स्ट ईयर ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज अमेजोन में दो दो कैटेगरी में नंबर 1 नंबर बेस्ट 1 है सेलिंग में सर, चल रहा कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट है। टू। थैंक यू। ओके। और ये सारे सवाल कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि हर किसी के मन में जब हम योग की बात करते हैं तो आते हैं। वहीं हम आपको बोलेंगे कि कुछ आप नाम बताइए, हम पब्लिक को कुछ वीडियोस उनसे रिलेटेड मिलेंगे या फिर कुछ फोटोग्राफ्स होंगे जो जो आपने, आपकी बुक है, हर कोई बुक नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप वो बुक पढ़े, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। बट जो हाउसवाइफ्स हैं, जो आप 40+ वाली फीमेल्स हैं, वो ये सारे योगासन कर सकें अपने घर पर। देखिए, योगा सिंपल मैंने जैसे नाम, सिंपल प्रैक्टिस पर इफेक्टिव है। कोई भी कर सकते हैं इसमें, और इसकी मॉडिफाइड भी वर्जन भी है, मतलब जिस जो ये नहीं कर सकते भी कर सकते हो। और ये सिर्फ फिजिकली नहीं, फिजिकली मेंटली एंड पूरा कवर किया हुआ है इसमें। तो इसको स्पेशली मैं रिकमेंड करूँगा सभी, नॉट ओनली 40+, हम्म। इवन अर्ली एज की गर्ल्स भी पढ़ सकती, जिनको फेस आए जी। नहीं, आगे जाके कर बिल्कुल। सकते हैं। उस तो फेज से पहले ही बचने के लिए एक हाँ, प्रोटेक्शन यूज कर ले हम इसको बिल्कुल पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका कुछ ऐसे योगासनों के नाम जो हम हमारी ऑडियंस को दिखाएं कि ये हमें फॉलो अप करने चाहिए डे टू डे लाइफ में।
हाँ, देखिए एक जनरल लेवल पे अभी जो सूर्य नमस्कार जिस संचलन ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पे पाया, इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके। तो एटलीस्ट अगर 5 राउंड भी करें सूर्य नमस्कार पर डे एंड ये सूर्य नमस्कार क्या होता है, फ्रंट और बैक बेंडिंग, स्पाइन ओके। की लचीलापन बढ़ते हैं। उसके लिए हमको ट्विस्ट कर लिया साइड स्टिचिंग के लिए एंड ब्रीदिंग। ब्रीथिंग एंड मतलब ब्रीदिंग कुछ इनहेल समझ में नहीं एक्सहेल। है, जस्ट ऑब्जर्व इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ ब्रीदिंग। अगर कुछ ओके। भी समझ में नहीं है, कोई जरूरी नहीं आपको मतलब नाक बंद करना। मॉर्निंग में अपने आप को 10 से 15 मिनट देना सफिशिएंट होगा पूरे दिन को एकदम हाँ एनर्जेटिक रखने के हाँ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नेचर नेचर से कनेक्ट रहे बिल्कुल। कोई भी चीज़। लेकिन कई सिटीज हैं जहाँ पर हद से ज्यादा जो है पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हम्म, वहां पर ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ का पोल्यूशन लेवल ही इतना है कि हम्म। नेचर को फील करने के लिए तो दूर जाना पड़ता है। हाँ, वो तो है। अभी उसके लिए तो कोई उसका कोई सॉल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हो चुका है। बिल्कुल। हमारे तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। नेचर के पास जाने से क्या होंगे, नेचर जो हील करने की बहुत, क्योंकि इंफॉर्मेशन और एनर्जी एग्जिस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जी। ठीक है। तो अगर नेचर के पास जब जाएंगे, अभी जैसे अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो अपने ज्ञान की बात बोल रहा हूँ या कुछ जो भी हो, पर अब नेचर के पास जैसे ट्री हुआ, उनसे जाकर थोड़ा बात कर लो। बिल्कुल अपने आप को एक कंफर्टेबल एक फील कराओ, एक योग करो और थोड़ा खुद को। कोई पहाड़ मिले उस पे जाके तो पत्थर को हाथ कर लो, देखो कितना आपको देते हो। सुबह उठ के थोड़ा आकाश में हाथ को देखा, तारों का से पूछो क्या चाहिए। ये सारी योग है। ऑल इज बिल्कुल ठीक है। अपने आप को मेंटली थोड़ा सेटिस्फाई करती हैं ये सारी चीजें। हम्म, वही जो हमने सारी बातचीत की, इससे हम बस एक मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को जो ये वीडियो देख रही है और एंड तक बनी हुई है उसके लिए बहुत थैंक यू। उनके लिए कोई मैसेज। मैं तो जैसे पहले भी बता चुका हूँ, यो देखिए, योगा करना आज के दिन जरूरी हो चाहे नहीं हो, ये आपकी मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। आप देखेंगे और योग करेंगे तब भी आप मेंटली स्वस्थ रख पाएंगे आपको। और आप स्वस्थ रहेंगे, जैसे आप रहेंगे आपकी सराउंडिंग भी वैसे ही रहेंगे। जैसे अगर आप खुश रहेंगे, आपका सराउंडिंग भी खुश रहेंगे। और आप दुखी रहेंगे तो आपका सराउंडिंग भी सराउंडिंग दुखी, ऐसे नहीं। में। तो योग स्वस्थ रहिए, योग करिए। बिल्कुल। तो ये था आज का वीडियो, और ये वीडियो आपको एक मैसेज देता है कि योग क्यों जरूरी है। और जैसा कि सर ने कहा कि अब ये योग जरूरी नहीं मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आज की जो जनरेशन है उसकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ है वो दोनों ऐसी हो चुकी है कि योग करना बहुत ही जरूरी है। तो धन्यवाद वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए। और आपकी क्या राय है योग पर, और आप अपने आसपास वाले लोगों को रिकमेंड क्या करना चाहेंगे, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।